हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई एम सुशील सर। आज हमारा जो है मैथमेटिक्स लेक्चर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी के बारे हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इसके पीछे हमने बहुत सारा वीडियो बना दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3 है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण है क्या, कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से प्रश्न इससे परीक्षा में बनते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये जो भी हमारा लेक्चर आप देख रहे हैं ये टोटल आप हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे और जितने भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3 है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय व ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग जो है आफताब की आयु मानेंगे और आफताब की पुत्री की आयु मानेंगे। तो मान लीजिए, माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। यहाँ हमने जो है आफताब की वर्तमान आयु जो है x वर्ष लिया है और उसकी जो पुत्री है उसकी वर्तमान आयु y वर्ष लिया है। तो बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु देखेंगे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो गई x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार से 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, ये आपका हो जाएगा y माइनस 7 ईयर, y माइनस 7 वर्ष। प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट शर्त अगर हम लोग देखेंगे, शर्त 1, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। तो 7 वर्ष पहले कौन? ये आफताब। 7 वर्ष पहले ये अपनी पुत्री का कितने गुना था? 7 गुना था। अर्थात x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, अर्थात x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ये प्रश्न बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हम लोग 3 वर्ष बाद आयु पता करते हैं। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 वर्ष। बिकॉज प्रेजेंट टाइम में आफताब जो है x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष का। इसी प्रकार से उसकी पुत्री इस समय y वर्ष की है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु y प्लस कितना हो जाएगा? y प्लस 3 वर्ष। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड शर्त लगा देंगे, सेकेंड शर्त फॉलो करेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं अर्थात कौन? आफताब। तो आफताब 3 वर्ष बाद क्या है? x प्लस 3। पुत्री का कितने गुना बोल रहा है रह जाऊंगा? y प्लस 3 का। 3 टाइम कर दीजिए
तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। मैं इसको आगे रिलेटेड करता हूँ। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 है नीचे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 6 उधर जाएगा, कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण 2 भी हमारा बन गया, x माइनस 3y बराबर कितना आ गया 6। तो अब हम लोग इस पे जो है ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा। तो हम लोग ग्राफ खींचने के लिए हम लोग 2 समीकरण पहले प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी। x माइनस 7y माइनस 42 के बराबर है और x माइनस 3y किसके बराबर है 6 के बराबर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 से हम लोग क्या पाते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मिल जाएगा हमें x का मान जो होगा 7y और माइनस क्या हो जाएगा 42। तो देखिए अगर हम लोग y का मान 0 1 2 3 4 पे चेक करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा x का मान। अगर y का मान 0 होगा तो 7 गुणे 0 माइनस में क्या हो जाएगा, कितना होगा माइनस में 42। अगर x का मान मैं 6 लेता हूँ, सॉरी y का मान अगर मान लीजिए मैं 6 ड्रा करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 6, तो हमें ये कितना मिलेगा, हमें 42 और माइनस 42 कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अर्थात x बराबर 6 पर, ये समीकरण 1 के लिए ग्राफ है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 के लिए सारणी, ये जो सारणी आपकी बन रही है यह समीकरण 1 के लिए बन रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ y है, कुछ बिंदु हमें मिल जाएंगे। अगर y का मान मैं 6 ले रहा हूँ तो x में क्या मिला 0 मिला। अगर मैं 7 ले रहा हूँ y का मान, तो 7 सते 49, 49 में से 42 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 42। 7 सते 49 में से 42 जाएगा, कितना हो गया 7 हो गया। अगर मैं y का मान 8 लेता हूँ तो देख सकते हैं 8 सते 56, 56 में से 42 जाएगा, कितना होगा 14 होगा। अगर मैं -6 लेता हूँ तभी ये क्या आ जाएगा, -6 पे तो बहुत अधिक आ जा रहा है, -6 मत लीजिए, कुछ और मान ले लीजिए। अगर इसका 35 लिया जा रहा है तो उस कंडीशन में तो फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए पहली बार में हमने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। y का मान हमने 6 लिया, तो देखिए 7 गुणे 6 माइनस 42, तो ऐसा करने पे 42 माइनस 42 हमें क्या मिल जाता है 0 मिल जाता है। देखिए हमने x क्या लिया 0 लिया, x हमारा क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद देखिए y का मान हमने क्या लिया 7 लिया, तो 7 गुणे 7 माइनस 42, 49 में से जैसे 42 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए x का मान अपने आप आ गया। पुनः मैं क्या ले रहा हूँ x का मान कुछ अपने आप से लिए 8, 8 सते 56, तो 42 8 होता है 50 और वो 6 14 हो गया। तो और भी कुछ पॉइंट आप ले सकते हैं, जैसे अगर मैं 5 लूँ, y का मान 5, तो 7 पचे 35 माइनस 42, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अगर मैं y का मान 5 ले रहा हूँ तो x का मान कितना आ जा रहा है माइनस में 7 आ जा रहा है। चलिए इतना ही पॉइंट हम लोग रहने देते हैं, बहुत अधिक पॉइंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 के लिए कुल इतने पॉइंट मिल गए। इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 के लिए देखते हैं। समीकरण 2 के लिए एक टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए क्या सारणी। तो जिस प्रकार से मैं समीकरण 1 से x का मान निकाला हूँ, ठीक इसी प्रकार से मैं समीकरण 2 से दिखाऊंगा आपको x का मान। तो 3y प्लस कितना हो गया 6 हो गया। तो आइए इसके लिए भी हम लोग एक टेबल यहाँ पर बनाते हैं। ये प्रश्न आपको इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ x, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप यहाँ y का मान 1 2 3 कुछ भी रखते हैं, सपोज दैट y का मान हमने 1 रख दिया,
तो 3 एकन्ने 3 और 6 कितना हो जाएगा, x का मान 9 हो जाएगा। y का मान अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो 2 तिहाई 6 और 6 कितना हो गया, 12 होगा। y का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 त्रिका 9 और 6 15, x का मान कितना आ जाता है 15 3 पर। y का मान अगर -1 रखते हैं तो -3, 6 में से 3 गया 3 आता है। ये 4 पॉइंट आप दिखाना। तो समीकरण 1 के लिए हमें सारणी मिल गया और समीकरण 2 के लिए हमें सारणी मिल गया। अब आइए हम लोग ग्राफ का डिस्कशन करते हैं, ग्राफ किस प्रकार से हो सकता है। तो आप देख रहे हैं x का मैक्सिमम वैल्यू जो है 15 तक है। तो यह 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितना हो गया 15 हो गया। ऐसे y मैक्सिमम हम लोग कहाँ जाएंगे, समीकरण 1 के y मैक्सिमम 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 8 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर है। अब समीकरण 1 के लिए हम लोग यहाँ पे इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो इधर माइनस में 7 1 2 3 4 5 6 7, चलिए ठीक है। पहला पॉइंट x0 और y हमें 6 दिखाना है। तो x0 आपका यहाँ हो, y 6 1 2 3 4 5 और 6, इसे हम नाम दे देते हैं a। ये हमारा a बिंदु किसको बता रहा है, 0 और 6 को बता रहा है, 0, 6। चलिए क्लियर है। इसी प्रकार से 7 7 हमको दिखाना है। तो x पे 7 रहेगा, x पे 7 यहाँ और y पे 7 इसके साथ सीध में, अर्थात ये पॉइंट यहाँ होगा b 7 7। चलिए अब इस समीकरण की आवश्यकता नहीं, मैं इस समीकरण को यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि उसका काम यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर जो है x पे 14 दिखाना है और y पे 8 दिखाना है। तो x पे 14 यानी इसके सामने, y पे 8 इसके सामने, अर्थात ये कहीं बिंदु यहाँ पे होगा, इसे मान लेते हैं C। तो x पे 14 और y पे कितना है 8 है। क्लियर है। अब x पे -7 दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में 7, माइनस माइनस इस पूरा रहेगा बिकॉज लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग जितना भी दिखाते हैं उसे माइनस में लेते हैं और इधर प्लस में, ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। ये एक्स एक्सिस होता है, प्लस डायरेक्शन, मतलब जो है जो डायरेक्शन होता है ये प्लस दिशा में ऐसे होता है। दिशा जो इधर होता है एक्स का, उधर ये जो साइन लिया जाता है वो प्लस में लिया जाता है। इधर का जो डायरेक्शन होता है लेफ्ट का, इधर जो है निगेटिव साइन लिया जाता है। और अपर डायरेक्शन में जो ऊपर की ओर देख रहे हैं, इधर जो डायरेक्शन होता है इस दिशा में हम लोग जब दूरी को लेते हैं तो प्लस में और नीचे माइनस में। तो अब -7 और 5 को दिखाना है। तो -7 यहाँ पर होगा यक्स, 5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5, यानी इसके सीध में, यानी ये कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। ये -7 और 5 है, सी हो गया। तो इसका नाम क्या है, डी है, थोड़ा सा ऐसे सीध में। तो अगर हम लोग क्लियर इसको मिलाते हैं तो थोड़ा सा कुछ यह ग्राफ आपका कैसे बनेगा, इसको मैं और अच्छे तरीके से अगर लिख लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 वाला पॉइंट यहाँ है, तो और ये पॉइंट अगर यहाँ बीच में पड़ रहा है तो कुछ ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा सीध में। इसे जब आप अच्छे तरीके से आप जब बनाएंगे ग्राफ पर तो ये एकदम क्लियर जो है ऐसे सीध में आपका जाएगा इस तरीके से। तो ये जो रेखा है ये एक्चुअल में हम लोग ग्राफ पे अगर अच्छे से बनाएंगे तो वहाँ पे एक क्लियर आता है। समझने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि इसका ग्राफ जो है ऐसे सीधे जाएगा। फिर इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए जब हम लोग देखेंगे तो x पे 9 और y पर 1, तो x पे हम कितना दिखाएंगे 9 और y पे कितना दिखाएंगे 1। तो इसके सीध में, अर्थात ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो x पर ये 9 था और y पे कितना था, 1 था। क्लियर है। इसका मैं नाम रख देता हूँ p। 12 और 2, x पे 12 है, x पे 12 यहाँ और y पे 2, अर्थात यहीं पे होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, q मान लीजिए इसे। x पे 12 और y पे 2, 12 2 ये वाला बिंदु है, ये 12 2 और ये जो है 9 और 1 है। चलिए ये p और ये q। क्लियर है।
अब जो है x का 15 और y का जो है 3 दिखाना है, तो x का 15 थोड़ा सा और यहाँ आएगा, y का 3 यहाँ आएगा, देख सकते हैं ऐसे इसका सीधे आएगा। 3 माइनस 1, x पे 3 और ये -1 मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे। तो ये जो आपका जाएगा ये कुछ ऐसे सीधे जाएगा, ये मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ, तो ये जो आपका बनेगा ये सीधे बनेगा इस कुछ इस प्रकार से, और ये जो बनेगा इस प्रकार, अर्थात इसका एक्चुअल में इसका जो ग्राफ हम लोग अगर देखें तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये पॉसिबल कब है, ये जब आप ग्राफ पे इसको ड्रा करेंगे ये पॉइंट, तो ग्राफ का आपका एक्यूरेट आएगा। अभी ये जो है एक्यूरेट नहीं आ सकता है, क्योंकि जो है यह दूरी जो है थोड़ा सा कम और अधिक लिया गया है। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। अब मैं बाकी क्वेश्चन का मैं समीकरण बना के छोड़ दे रहा हूँ, और बाकी पॉइंट आप ऐसे समीकरण 1 से जिस प्रकार से मैं निकाला हूँ, समीकरण 2 से, उसके लिए आप y का मान या x का मान रखते जाइए, y का मान अपने आप मिलता जाएगा। इस प्रकार से आप टेबल बना लेंगे, फिर पॉइंट को इस पे दर्शा देंगे। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर मिल करके कितने रुपए के थे? 160 रुपए के। 1 महीने बाद कुछ भाव में उसके चेंजिंग हो गया, आप देख सकते हैं। 4 किलो सेव लिया है और 2 किलो ग्रेप्स लिया, और कुछ तरह इस तरह से जो है 300 रुपये दे रहा है। तो ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। 2 किलो सेव 1 किलो अंगूर, सेव का मूल्य हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए माना 1 किलो सेव का मूल्य बराबर 100 रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। तो अगर 1 किलो सेव का मूल्य अगर 100 रुपया है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो जाहिर सी बात है 2 किलो सेव का 2 100 रुपया हो जाएगा और 1 किलो अंगूर का 1 100 रुपया। तो प्रथम शर्त अगर हम लोग मिलाएंगे तो कितना बोला, 2 किलो सेव। तो 1 किलो सेव का x है, तो 2 किलो सेव का कितना होगा, 2 100 रुपया हो गया। 1 किलो अंगूर का अगर दाम y रुपये है, तो यहाँ पे 1 किलो ही है तो y रहेगा, और एक कुल मिला के दोनों कितने हैं, 160। तो यहाँ से आप तुरंत y बराबर आप इक्वेशन बना लीजिए। y बराबर क्या हो गया, 160 माइनस 2x। यहाँ पे आप x जैसे रखेंगे y का मान मिलेगा। यहाँ से एक आप टेबल ऐसे बना लीजिए तुरंत फटाफट बिना सोचे समझे, x y। तो इसमें आप x का मान रखते जाइए। अगर x मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो y कितना मिल गया, 160। तो इस तरीके से इसके लिए आप एक टेबल तैयार कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, इस टेबल को फिलअप कीजिए। अगर x का मान मैं 40 रखता हूँ तो आप y का मान देख सकते हैं, 40 दूना 80 और यहाँ क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बिंदु निकाल लीजिए। फिर इसी प्रकार से अगर हम सेकंड शर्त बढ़ेंगे तो सेकंड शर्त क्या बोल रहा है, वो इसमें ये कह रहा है कि 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर। तो 4 किलो सेव हो गया, 2 किलो अंगूर हो गया, कुल मिला के 300 रुपये का हो जा रहा है। तो 2y का मान कितना हो गया, 300 माइनस 4x। तो y का मान हो गया 300 माइनस 4x बटे 2, समीकरण नंबर 2। इसके लिए भी आप तुरंत जो है एक टेबल बनाइए, यहाँ x वहाँ y, किसी एक का मान रखिए, तुरंत आपको मान मिलता नजर आएगा। अगर x का मान मैं 0 रख रहा हूँ तो 300 बटे 2, y का मान कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए भी आप टेबल बनाइए। और जब दोनों के लिए सारणी बन जाएगा, समीकरण 2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 2 के लिए सारणी। चलिए हम कुछ बिंदु भी भर देते हैं। यहाँ पर देखिए x का मान 40 हमने रख लिया। x का मान अगर मैं 80 रखता हूँ तो ये y अपने आप 0 हो जाता है, क्योंकि 80 में 2 का गुणा करेंगे 160 बनेगा, 160 में से घटेगा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर -40 लेता हूँ तो प्लस में 80 हो गया तो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर
x -40 तो 40 दूना 80 प्लस कितना हो गया 80 और ये 160 कितना होगा 240 हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बन गया हमारा टेबल। इसी प्रकार से इसको फिलअप कर लीजिए और दोनों को क्या कीजिए एक्स वाई प्लेन पे आप दर्शा दीजिए। तो पहले इसके लिए बिंदु दर्शाएंगे, फिर इसके लिए बिंदु दर्शाएंगे। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो आई होप आपको जो इसका ग्राफ मिलेगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो इसे आप क्वेश्चन को इसे आप पूरा कीजिएगा। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 मैं बना दिया हूँ और समीकरण 1 के लिए टेबल भी मैंने बना दिया और समीकरण 2 के लिए टेबल। इसे आप फिलअप कर लीजिएगा और बाकी जो है इस ग्राफ को आप इस प्रकार से ड्रा कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये रेल की 2 पटरियां हैं जिनका समीकरण x + 2y - 4 बराबर 0 है और 2x + 4y - 12 बराबर 0 है द्वारा निरूपित की गई है और इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो देखिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से मैं जो है y का मान निकाल दिया हूँ। 2y इधर ब्रेक है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में हमने कर दिया और ये वाला तो इसका जो है साइन आप देख सकते हैं बदल चुका है। तो 4 - x/2 इसके लिए हमने जो है पॉइंट यहाँ पर निकाल लिया। हमने जैसे x को 0 रखा तो हमें y 2 मिल गया, फिर यहाँ पे 4 रखा तो हमें ये मिल गया। -1 रख के देखिए क्या मिलता है, -1 मत रखिए -2 रखिए। x अगर -2 है तो 4 और 2 6 हो जाएगा और ये हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस अगर 6 हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा -6 पे 6 दूना 12 धन में 12 और 24 4 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस में 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 लेता हूँ 3 x का मान तो 12 में से 6 आपका घटेगा कितना होगा 6 होगा। 3 मत लीजिए आप यहाँ पे क्या लीजिए 4 लीजिए। तो 4 दूना 8 और 12 में से 8 गया 4 क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो इसके लिए आप पॉइंट जो है दर्शा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। पहले समीकरण के लिए जब हम लोग ग्राफ दर्शाएंगे तो x 0 लिया जाएगा, x यहाँ 0 है, y कहाँ जाएगा 2 पे जाएगा तो y यहाँ पर आ गया। चलिए पहला बिंदु हमें यहाँ मिल गया। फिर 4 0 दिखाना है, x पे 4 1 2 3 4 x पे 4 और y पर 0 तो y पे 0 यही होगा अर्थात ये q वाला पॉइंट यहाँ होगा। फिर हमें -2 और 3 दिखाना है तो x पे -2 हाँ और 3 तो -2 और y पे कितना है 3 तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा आपका तो PQ और इसका नाम y पे 3 तो चूंकि इसके सामने बनेगा ऐसे बनेगा। तो इसका आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे जाने वाला है। इसका जब सेकंड हम लोग खींचेंगे वह भी कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। तो मैं आपको सेकंड भी ड्रा करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। अगर हम लोग 0 x पे रखेंगे और y पर 3 तो देखिए वहीं पे जाने वाला है 0 और 3 x पे 0 और y पे 3 वहीं जा रहा है। और फिर हम लोग क्या करते हैं 6 और 0 दिखाते हैं, x पे 6 और y पर 0 तो x पे 6 और y पे 0 तो x पे 6 1 2 3 4 5 और ये 6 और y पे 0 अर्थात ये यहीं रहेगा। -6 और 6 दिखाते हैं तो -6 तो इधर होगा 1 2 3 4 5 6 -6 और 6 अर्थात ये थोड़ा सा ऊपर होगा इससे, इसके सीध में 1 2 3 4 5 6 इसके सीध में थोड़ा सा ऊपर। कहने का मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा इसका कुछ इस प्रकार से होगा, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो इस तरीके से ग्राफ या अच्छे से आप ग्राफ वाला एक पेपर आता है उसको खरीद करके और उस पर इसे अच्छे से ड्रा कीजिएगा। तो चलिए इसका हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपये है। तो हम लोग एक पेंसिल का मान लेते हैं
एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। एक पेंसिल है और क्या है, एक कलम। तो हम लोग एक कलम का लेते हैं, एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपया। तो 5 पेंसिल हो गया और 7 कलम कितना बन गया, 50। तो 7y बराबर हो गया 50 माइनस 5x। तो y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से आप तुरंत जो है पॉइंट बना लीजिएगा x y। x का मान आप रखेंगे, जैसे जो भी रखेंगे यहाँ y का मान आपको मिलता जाएगा। फिर इसी प्रकार से ये तो हमारा फर्स्ट शर्त हो गया, और सेकंड शर्त हम लोग आगे पढ़ के इसका एक और इक्वेशन बनाते हैं। तो ये बोल रहा है कि 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7 पेंसिल और 5 कलम ये दोनों मिला के कुल कितना रुपया हो रहा है, ये 46 रुपया हो रहा है। तो आप यहाँ पे 46 रखिएगा। तो 5y आपका हो जाएगा 46 माइनस 7x। तो y हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे 5, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 के लिए भी सारणी सेकंड और ये सारणी क्या है, ये सारणी फर्स्ट है। तो सारणी सेकंड आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, x और y। x का हम कोई भी मान लेंगे तो y जो है अपने आप निकल के आता है। x कुछ भी आप रखेंगे तो y तुरंत आपको यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, x y प्लेन में एक ग्राफ खींच लेते हैं, x o x डैश और y o y डैश। इधर सभी दूरियां धनात्मक, इधर की सभी दूरियां धनात्मक, इधर की सभी दूरियां निगेटिव और नीचे की सभी दूरियां निगेटिव। तो इस प्रकार से आप ग्राफ इसे खींचिएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इतना क्वेश्चन अच्छे से लगाइए। फिर हम लोग अगले वीडियो में कल मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार, जय हिंद।